आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर साल उन स्टूडेंट्स, इंजीनियर या रिसर्चर के लिए दिलचस्प हो सकता है। जी हाँ, जिसने कभी इंटरनेशनल करियर का सपना देखा है। अब हम सब जानते हैं कि अमेरिका का H-1B, जी हाँ, वीजा भारतीय प्रोफेशनल्स का फेवरेट रहा है। आईटी से लेकर इंजीनियरिंग, साइंस, डॉक्टर्स, रिसर्च, हर फील्ड के लोग सालों से H-1B के जरिए अमेरिका में अपना करियर बनाते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में H-1B ना सिर्फ महंगा हुआ है बल्कि इसकी प्रोसेस भी मुश्किल होती जा रही है। हाल ही में अमेरिका ने इस पर करीब $1 लाख का नया फीस स्ट्रक्चर जोड़ दिया, जिससे बहुत से लोग सोचने लगे कि अब क्या H-1B उतना वैल्यू फॉर मनी है जितना पहले था। यहीं पर चीन ने एक दिलचस्प कदम उठाया है। 1 अक्टूबर 2025 से चीन ने एक नया वीजा लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसका नाम है के वीजा। चीन का दावा है कि ये वीजा खास तौर पर दुनिया भर के टैलेंटेड युवाओं के लिए है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी कि स्टीम के किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई, रिसर्च या काम कर रहे हैं। चीन इसे H-1B का सीधा जवाब बता रहा है। अब सवाल ये है कि के वीजा है क्या और इसके फायदे क्या है। दरअसल चीन के मुताबिक के वीजा मौजूदा वर्क वीजा से काफी अलग है। इसमें लंबी वैधता मिलेगी, मतलब आप लंबे समय तक वहां रह सकते हैं। मल्टीपल एंट्री की सुविधा होगी, यानी आप चीन से बाहर भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, वो भी बिना बार बार नया वीजा लेने के। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, आपको किसी लोकल चीनी नियोक्ता से जॉब इन्वेस्टिगेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर आप रिसर्चर हैं, स्टूडेंट हैं या आपका स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सीधे अप्लाई कर सकते हैं। कि वीजा के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपने चीन या फिर किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है या फिर आप रिसर्च या टीचिंग से जुड़े हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बस आपको अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, रिसर्च या प्रोफेशनल एक्टिविटीज के डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। चीन के दूतावास और कंसल्टेट समय समय पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी करेंगे, जिससे एप्लीकेशन प्रोसेस क्लियर रहे। अगर इसके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ये वीजा चीन के बाकी 12 वर्क वीजा कैटेगरी से बिल्कुल अलग है। आपको एजुकेशन, साइंस, कल्चर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक्टिविटीज में भाग लेने की पूरी आज़ादी होगी। यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस शुरू करने का भी ऑप्शन होगा। कई लोगों के लिए ये बात बहुत आकर्षक है क्योंकि ज़्यादातर देशों में वर्क वीज़ा लेने के बाद फ्रीलांस या बिजनेस करने पर पाबंदियां रहती हैं। अब जरा सोचिए कि इसका असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर कैसा हो सकता है। हर साल हजारों भारतीय H-1B के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन फीस बढ़ने, कैप लिमिटेड और वेटिंग टाइम की वजह से अब कई लोग दूसरे ऑप्शन तलाश रहे हैं, खासकर वो लोग जो रिसर्च, फ्रीलांस या स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। उनके लिए के वीजा एक आसान और कम खर्चीला रास्ता बन सकता है। चीन में पहले से ही कई बड़ी टेक कंपनियां और यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेशनल टैलेंट को आकर्षित कर रही हैं। हालांकि हर वीजा का फायदा होता है तो चुनौतियां भी होती हैं। चीन में काम या पढ़ाई करने के लिए आपको वहां के लैंग्वेज और कल्चर को समझना पड़ेगा। चीनी वर्क एनवायरनमेंट भारतीयों के लिए नया अनुभव हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हमेशा एक फैक्टर रहती है। इंडिया चाइना रिलेशंस को देखते हुए करियर डिसीजन लेने से पहले अच्छी रिसर्च करना जरूर होगा। जी हाँ, इसके लिए आपको काफी रिसर्च करनी होगी। फिर भी चीन का एक कदम दिखाता है कि वो ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट को आकर्षित करने में सीरियस है। जैसे अमेरिका और यूरोप सालों से रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स को खींचते आ रहे हैं, वैसे ही अब चीन भी अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश में है। अगर के वीजा सफल होता है तो आने वाले समय में एशिया भी ग्लोबल टैलेंट का बड़ा हब बन सकता है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या के वीजा भारतीय युवाओं के लिए गोल्डन मौका है या फिर एक नया एक्सपेरिमेंट? आपके विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको चीन के वीजा के बारे में डिटेल में बताया। करियर प्लानिंग में सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए किसी भी बड़े कदम से पहले अच्छे से सोचें और रिसर्च करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।